माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि बेटा हम लोग जो है डिस्कवरीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ बेटा कि भाई ये बता दिया गया कि जो एटम्स होता है वो इन सब फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना होता है। कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं बेटा? एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। तो ये बता दिया गया कि भाई ये सब एटम से छोटे हैं, तो ये एटम के अंदर होंगे। तो एटम के अंदर कहाँ होंगे, किस सिचुएशन में होंगे, किस तरीके से होंगे। तो ये धीरे धीरे चीजें से सोचना स्टार्ट किया लोगों ने कि भाई तुम सोचो बेटा कि जब ये एटम से अंदर से निकल के आए हैं तो ये एटम के अंदर ही होंगे, लेकिन किस सिचुएशन में होंगे, कैसे होंगे। आप कैसे बता सकते हो कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं? तो हैं तो, लेकिन कहाँ पे हैं, कैसे हैं, किस सिचुएशन में है वो एक दूसरे के साथ, कैसे उनके बीच जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, वो सारी बातें जो है बताई गई, बट धीरे धीरे बताई गई। जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडल्स ऑफ एटम्स कहते हैं। जो सबसे पहला मॉडल उस समय जो काफी अच्छा नाम था, सर जे थॉमसन का था। किसका था बेटा? सर, इसीलिए सर लगा दिया गया उनके नाम के आगे, सर जे थॉमसन। ठीक है ना। इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सबसे पहला मॉडल था बेटा, द फर्स्ट मॉडल, इसमें लिखो बेटा, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम, मॉडल्स ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम proposed by Sir J. Thomson, and this model and this model and this model is known as this model is known as plum pudding model। plum pudding एक फल होता है बेटा ना, विदेशी फल है प्लम पुडिंग। ठीक है ना, प्लम पुडिंग मॉडल इन 1904। ठीक है ना, 1904 में सर जे थॉमसन ने प्रपोज्ड किया कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, किस सिचुएशन में रहते हैं। ठीक है बेटा, तो बताया कि प्लम पुडिंग मॉडल जो होता है, जैसे प्लम पुडिंग फल होता है, तुम लोग समझो कि वाटरमेलन जैसा होता है। ठीक है ना। तो इन्होंने बताया कि जैसे ये मान लो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जैसे आपने तरबूज देखा ना बेटा, हिंदी में तरबूज सोच लो कि वैसे ही है। ठीक है ना। तो उसमें जो सीड्स होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा? वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सीड्स क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे। ये प्रोटॉन है बेटा, जो रेड पार्ट आएगा ये क्या आएगा? प्रोटॉन आएगा। अच्छे से बनाना तो लोग। ये प्रोटॉन क्या आता है बेटा? ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन द होल एटम। ठीक है, ओके बेटा। तो ये क्या होता है, और जो ये बाउंड्री बनाई गई बेटा, जो बाउंड्री बनाई गई है, ये क्या होगा? आउटर पार्ट, ये जो न्यूट्रल होगा, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है ना। ये बाउंड्री बता दी गई कि ये न्यूट्रल है। ओके। तो जो ये रेड, ये वाला जो ये सीड्स है बेटा, सीड्स कैसे लगेंगे? रेड
ये जो है सीड्स किसकी तरह काम कर रहे हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहे हैं। और ये जो पार्ट है ये क्या होगा बेटा, रेड पार्ट जो है वो किसकी तरह काम करेगा, प्रोटॉन की तरह। और जो ये बाउंड्री है, एटम्स है, ये जो एटम है वो किसकी तरह काम करेगा, न्यूट्रॉन काम करेगा, ठीक है ना। तो ये देखो इस तरीके से तरबूज नहीं होता, देखा आपने, देखो जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं ना, उसमें एम्बेडेड रहते हैं किसके अंदर, बोलो बेटा, एम्बेडेड रहते हैं ना, कि रेड पार्ट में एम्बेडेड रहते हैं। तो समझो कि रेड पार्ट जो है वो प्रोटॉन है, और जो जो इलेक्ट्रॉन वो सीड्स हैं, और जो आउटर मोस्ट जो पार्ट है जिसको एटम बोला गया वो न्यूट्रल होता है, इसलिए इसको न्यूट्रॉन बोल दिया गया, ठीक है ना। तो ये था मॉडल किसका, ये प्लम पुडिंग मॉडल है, इसमें लिख दोगे प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है ना। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल है, किसने दिया था, सर जे थॉमसन ने दिया, ठीक है ना। लेकिन इस मॉडल में बता दिया गया, क्या बताया गया बेटा, कि आफ्टर, लिखो, आफ्टर डिस्कवरी, डायग्राम बनाने के बाद लिखना बेटा, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उस समय डिस्कवरी नहीं हुई थी न्यूट्रॉन की, याद रखना, मैंने बोल दिया कि न्यूट्रॉन होता है, ये ऐसे डिस्कवरी नहीं हुई थी, क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो न्यूट्रॉन की कैसे हो जाएगी, ठीक है ना। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रॉब्लम arises due to arranging the electron proton inside the atom, ठीक है ना, इनसाइड द एटम। यानी कि उस समय जब डिस्कवरी हुई किसकी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, उस समय प्रॉब्लम क्या आ गई बेटा, कि कैसे इन चीज़ों को डिस्कवर किया जाए, कैसे इनको अरेंज किया जाए इनसाइड द एटम, ठीक है ना। ड्यू सो दैट सर जे थॉमसन arranged these particle inside the atom, and he proposed the model of atom, and this model of atom is called क्या, प्लम पुडिंग मॉडल। ये बेटा ये आप स्क्रीन पॉज करके लिख लेना सारी बातें, ठीक है ना, जो मैंने बोली हैं अभी तक। इन द प्लम पुडिंग, नई लाइन से लिखो बेटा, इन द प्लम पुडिंग मॉडल, इन द प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, और प्लम पुडिंग मॉडल ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन, तरबूज, ये जिसको बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल। he proposed that atom look like a watermelon या plum pudding, atom look like a watermelon या or plum pudding, and inside the watermelon, red part indicate the positive charge, which is known as क्या बेटा, which is known as proton, and this positive charge is distributed uniformly inside the atom, and electrons look like seeds which are embedded into the positive charge or red part of the watermelon, ठीक है, is known as plum pudding model। तो इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल बता दिया बेटा कि जो रेड पार्ट होता है वो क्या होता है बेटा, प्रोटॉन होता है, उसको क्या कहते हैं, जो यूनिफॉर्मली पूरे एटम में, यूनिफॉर्मली मतलब पूरे एटम में समान रूप से वितरित रहता है, और इलेक्ट्रॉन किसकी तरह काम करते हैं, सीड्स की तरह काम करते हैं, ठीक है, बात समझ गए, ओके। तो क्या हुआ बेटा, इनके ड्रॉबैक भी आ गए उस समय, भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई तुमने जो डिस्कवरी की क्या सही किया, इन्होंने बस पोस्टुलेट दिए थे, किसी चीज़ की प्रूफिंग नहीं दी थी कि क्या प्रूफ है, क्या सही है क्या गलत है, ये नहीं बताया, तो उस समय इनके ड्रॉबैक भी आ गए।
तो लोगों ने क्वेश्चन पूछे ड्रॉबैक क्या थे बेटा, कि पहली बात तो ये इन्होंने जो है द मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। हाँ, ये जो पहली ड्रॉबैक थी बेटा वो किसने बताई थी, वो ये आई कि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए किसको, रदरफोर्ड के रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड फोर्ड ऑफ स्कैटरिंग, हाँ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल, बेटा ये लिखना, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ये लिख लेना कि he did not explain the Rutherford gold foil experiment। और ये भी बता दिया गया कि दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन वाज स्टैटिक, इन दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन वाज स्टैटिक, ये भी ड्रॉबैक, जबकि ऐसा नहीं होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक आएगा वो ये आगे कि पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द एटम, जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है वो आया। ठीक है बेटा, तो क्या लिखोगे सबसे पहला पॉइंट कि दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन या डिड नॉट एक्सप्लेन द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, और दूसरा दूसरा क्या बता दिया गया कि इट and in this model electron was in the rest or static, and जो सबसे important है ये बता देगा कि जो positive charge है and in this model the positive charge is uniformly distributed inside the atom। तो ये ड्रॉबैक थे। अब सबसे पहले हम रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझते हैं कि होता क्या है। भाई क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाए उस समय, रदरफोर्ड ने जो है बेटा, रदरफोर्ड ने क्या किया था, बोलो, एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल पे। इसको रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं, तो बेटा रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, और इसी को बेटा क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोलेंगे बेटा, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या होता है बेटा एक्सपेरिमेंट, बता सकते हो। उन्होंने क्या किया, एक एक ऐसा एलिमेंट लिया जिसमें जो रेडियो एक्टिव होता है, और रेडियो एक्टिव समझते हो क्या होता है, कौन सा मटेरियल होता है जिससे ऑटोमेटिक क्या निकलते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा रेज निकलती हैं। ठीक है ना। और उन्होंने एक गोल्ड की फाइल ली, बहुत ही पतली परत, गोल्ड फाइल, गोल्ड पे से एल्यूमिनियम फाइल नहीं थी जिसमें आप लोग रोटियां लिपेट के लाते हो, ऐसे ही है गोल्ड फाइल। ठीक है बेटा, तो ये गोल्ड फाइल, और इस गोल्ड फाइल को बेटा चारों तरफ से ढक लिया गया बाय द, राइटिंग ये मेरी आर्ट बहुत खराब है बेटा। ठीक है ना, कौन सी प्लेट, ये जो प्लेट लगा दी गई थी, या इसको जो राउंड कर दिया गया था जेडएनएस फ्लोरोसेंस की, जो जेडएनएस मतलब क्या होता है, फ्लोरोसेंस होता है, जिसमें आपने जब कैथोड या एनोड और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो रही थी, तो वहां पे जो आपने किसका यूज किया था, जेडएनएस फ्लोरोसेंस का यूज किया था, यानी कि जहां पे टक्कर होगी यह ग्लो करता है। ठीक है ना, इतनी बात आप समझ लो। ये क्या है बेटा, ये गोल्ड फॉइल है, ठीक है ना, ये जेडएनएस क्या है, जेडएनएस है, और ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये लेड चैम्बर है बेटा, लेड चैम्बर मतलब शीशे का
कक्षक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की बम्बार्डिंग की जाएगी, इसकी अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग, जो क्या होंगे बेटा, जाएंगे, देखो ऐसे चले गए, ऐसे गए कुछ, ये सारे के सारे कहाँ पढ़ रहे हैं बेटा, अल्फा, ये गोल्ड फॉइल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पे बेटा देखो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जैसे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग हुई, ये जो हुए, ये क्या हुए, ये अल्फा पार्टिकल हुए, ठीक है। तो जब बम्बार्डिंग हुई बेटा तो क्या हुआ, बोलो, ये इस पे गिरी फल, तो कुछ तो क्या हुआ बेटा, ऐसे निकल गए, कुछ ऐसे हो गए, कुछ ऐसे आ गए, कुछ ऐसे चले 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 गए, ठीक है ना। लेकिन किसमें से, हाँ, 20,000 वन से लगा के, कितने से, वन से लगा के 20,000 या 15,000 मान लो कि 15,000, जब 15,000 अल्फा पार्टिकल फेंके गए तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल अपनी रेखा से वापस आया। ऐसा क्या हो गया भाई कि वापस आ गए, जैसे ये मान लो ये अल्फा पार्टिकल जा रहा, यही क्या आएगा, वापस आ गया। 20,000 अल्फा पार्टिकल में से जब फेंका गया तब क्या हुआ, वापस आया। तो ऐसे ये सब ऐसे बना लेना बेटा, ठीक है आप लोग, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन क्या थे इनके, पहला लिखो ऑब्जर्वेशन, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हुए बेटा, सीधी रेखा में चले गए, क्यों, बिना अनडिफ्लेक्टेड, लेकिन सम क्या हो गए, सम जो है डिफ्लेक्ट हो गए अपने पाथ से, और 1 to 15,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल अपने पाथ पे रिटर्न वापस बैक आ गया। तो ऐसा क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन में पहला पॉइंट लिखो बेटा, इन दिस एक्सपेरिमेंट he observed that most of alpha particle most of alpha particle 99.99% go straight line without any disturbance or without any deflection, okay। दूसरा पॉइंट लिखो, a very small fraction of alpha particle deflects from its original path, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गया बेटा, डिफ्लेक्ट हो गए। एंड थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, a very few alpha particle about 1 to 15,000 did not pass the foil but come back from its original path। अब क्या मतलब बेटा, उस फॉइल को क्या हुआ, पास नहीं कर पाए और वापस रिटर्न बैक आ गए अपने ओरिजिनल पाथ पे। तो ऐसा क्या हुआ बेटा, रिजल्ट्स में लिखो, रिजल्ट्स में ऐसा क्या हुआ होगा, देखो अब रिजल्ट हम लोग बताएंगे आप लोग के कैसे रिजल्ट में ऐसा क्या हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है बेटा कि गोल्ड फॉइल कैसे बनी होगी, बताओ मुझे। गोल्ड फॉइल बहुत सारे एटम से मिलकर बनी होगी, मान लो कि एक एटम ये है, क्योंकि 20,000 एटम से क्या हो रहा बेटा, 20,000 एटम से अल्फा पार्टिकल, ये 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 एटम है ना बेटा, ये सेल्स है, उसकी उस समय डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन ये बता दिया गया था कुछ ऐसा, ये न्यूक्लियस होता है, बहुत पॉजिटिव चार्ज इस पे होता है, ठीक है ना। अब अल्फा पार्टिकल की बमबारी करो, ये मैंने गोल्ड फॉइल के एक एटम की बात कर रहा हूँ, इसे गोल्ड फॉइल हजारों लाखों करोड़ों एटम से मिलकर बनी होती है। अब अल्फा पार्टिकल बेटा ये आ रहा, तो ये तो क्या हुआ, अनडिफ्लेक्टेड चला गया, ये भी आया, ये भी अनडिफ्लेक्टेड चला गया बेटा, ये भी आया, ये भी अनडिफ्लेक्टेड चला गया, ये भी आया, ये भी अनडिफ्लेक्टेड चला गया, ये भी पॉजिटिव +2 होता है अल्फा पार्टिकल पे, ठीक है बेटा।
+2, ये आया, ये भी अनरिफ्लेक्टेड चला गया, ये भी आया, ये भी अनरिफ्लेक्टेड चला गया, ये भी आया, ये थोड़ा सा क्या हुआ बेटा, डिफ्लेक्ट हुआ अपने पाथ से, और ये क्या हुआ, ये वापस रिटर्न बैक आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज यह भी है और इसके पास भी प्लस चार्ज है बेटा, तो ये वापस आया होगा कि नहीं, बोलो। ये मान लो कि दूसरा है, ये अनडिफ्लेक्टेड होके डिफ्लेक्टेड होके चला गया, दूसरा ये अनडिफ्लेक्टेड 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 अनडिफ्लेक्टेड, ऐसे देखो। अब तो सोचो बेटा, केवल दो ही डिफ्लेक्ट हो रहे और एक वापस आ रहे, कितने अल्फा पार्टिकल मान लो कितने भेजे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 मान लो फेंके आपने, 15 में से एक आ रहा ना, समझ गए, तो एक आ रहा और दो क्या हो रहा है दो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब तुम सोचो रिजल्ट्स में आप क्या लिखोगे बेटा, रिजल्ट्स में क्या लिखोगे कि एटम का मोस्ट ऑफ जो है पार्ट क्या होता है, बोलो, मोस्ट ऑफ पार्ट क्या होता है बेटा, मोस्ट ऑफ पार्ट खाली होता है, एम्प्टी होता है, ठीक है ना, ये पहला है। क्या पहले लिखोगे बेटा, एटम्स एटम एटम हैव टू पार्ट, कौन कौन सा, एक पार्ट रखोगा न्यूक्लियस और एक पार्ट रखता है एक्स्ट्रा रीजन ऑफ एटम, एक्स्ट्रा रीजन ऑफ एटम रखता है, दो पार्ट रखता है, एक तो न्यूक्लियस रखता है और एक्स्ट्रा रीजन ऑफ एटम रखता है, ठीक है ना। ये एटम हैव पार्ट कौन कौन सा, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा रीजन। तो न्यूक्लियस क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस ऐसा होता है जो बहुत ही क्या होता है, बोलो, न्यूक्लियस कैसा होगा बेटा, न्यूक्लियस में क्या लिखोगे, इट इज वेरी डेंस पार्ट ऑफ एटम, लिखो, इट इज वेरी डेंस पार्ट ऑफ एटम which is placed into the atom in the center of atom, it is very dense part of atom which is placed into the atom at the center of atom, ठीक है, देख लो। दूसरा पॉइंट, it consists proton and neutron, ये क्या रखता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखता है। तीसरा पॉइंट लिखो, the whole mass of atom 99.99% is consist into the nucleus, मतलब जो एटम का मास होता है पूरा पूरा न्यूक्लियस के अंदर होता है, एंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10 की पावर -5 मीटर, ये हाइड्रोजन की बात हो रही बेटा, हाइड्रोजन 15 मीटर, ठीक है ना, ऐसा होता है। और जो एक्स्ट्रा रीजन ऑफ एटम होता है, एक्स्ट्रा रीजन ऑफ एटम, एक्स्ट्रा रीजन ऑफ एटम, इसमें लिखो बेटा, लिखो, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन indicate that almost alpha particle pass through in straight line, that means atom has क्या बेटा, एक्स्ट्रा रीजन, मतलब एटम क्या है बेटा, अधिकतर, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए पास होकर चले गए, तो इससे इंडिकेट ये हो रहा है क्या, कि बहुत सारा पार्ट जो है एटम का खाली है, एम्प्टी है, एंड द रेडियस ऑफ एटम इज कितना लिखोगे, 10 की पावर -10 मीटर, ये देखिए। दूसरा पॉइंट लिखना, द एक्स्ट्रा रीजन हैव इलेक्ट्रॉन, दूसरा लिखोगे, द एक्स्ट्रा रीजन हैव इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये ऑब्जर्वेशन थे किसके बेटा, ये ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट से ड्रॉबैक, अब इसी को नहीं समझा पाए, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग क्या होता था बेटा, इलेक्ट्रॉन घूमते थे कहाँ पे, अराउंड जो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ही पूरा पॉजिटिव कंसिडर रहता था, पूरे एटम का मास एक जगह पे होता था, जबकि जे थॉमसन ने क्या बता दिया कि पूरा मास कहाँ है, पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता। अब तुम सोचो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता तो पास ही नहीं हो पाते अल्फा पार्टिकल, ऐसा
बात समझ रहे हो, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज और वो जो एटम है उसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज, तो पास हो पाते क्या, रिपल्सन होने लगता। लेकिन अल्फा पार्टिकल पास हो गया ना, लेकिन एक पॉइंट ऐसा था जहां अल्फा पार्टिकल पास नहीं हो पाया, 15,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस आ गया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि एटम के पास पूरा का पूरा जो मास होता है वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि एटम के पास दो पार्ट होते हैं, एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा रीजन ऑफ एटम, एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ अच्छे से पढ़ लेना बेटा। ठीक है ना, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।